So hello guys, welcome back on day 2 of 60 days plan. Today we will discuss about the human eye. In last topic we have discussed about the reflection and refraction of light. Today we will discuss about the human eye. हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था ना, वहाँ पर बात की थी कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। अब हमें बात करनी है ह्यूमन आई के बारे में कि बेटा ह्यूमन आई क्या होती है, कैसे ह्यूमन आई काम करती है। अब हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे और क्यों इस चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है बेटा, ह्यूमन आई, उसका बारे में लिख लेते हैं। फिर मैं एक एक चीज़ें बताता हूँ आपको और आप समझना कि क्यों ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट है और क्यों ऐसा होता है। क्या ये 60 डे प्लान आपके लिए यूजफुल है? तो गाइज ये 60 डे प्लान आपके लिए बिल्कुल परफेक्टली यूजफुल है। इस 60 डे प्लान से आप बहुत सारी चीज़ें देख पाओगे और बहुत सारी चीज़ें कर पाओगे। चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। मैं एक ही चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पर, ह्यूमन आई। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर हु कवर्ड ऑल द बेसिक रिलेटेड टू द आई फैक्टर एंड ऑल्सो important for the colorful world. It is a very peaceful chapter. On this chapter, when we discuss about the human eye, it is a very important to get a perfect score on the board exam. क्योंकि फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक है बेटा जो सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छे से बताता है। आज हमें जो पहला टॉपिक इसके अंदर डिस्कस करना है उसका नाम है पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई, क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं। मैं डायग्राम नहीं बना रहा हूं, मैं केवल उन पार्ट्स का डिस्कशन यहां पर बता रहा हूं। डायग्राम आपको मिल जाएगा वीडियो के साथ, सो प्लीज डोंट वरी। क्या क्या पार्ट्स हैं और किन पार्ट्स पे ये बेसिकली काम करता है और कौन से पार्ट इसके इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें इसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहला पार्ट जो है बेटा उसका नाम है कॉर्निया। क्या नाम फर्स्ट पार्ट का? कॉर्निया। मैं 1 बाय 1 एक एक पार्ट्स के बारे में लिखता हूं, फिर उसको डिस्क्राइब करूंगा कि क्या होता है। पहला पार्ट कॉर्निया, दूसरा होता है बेटा इरिस। क्या नाम है दूसरे पार्ट का? नाम क्या है बेटा? इरिस। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी द स्पेलिंग ऑफ इरिस इज IRS। नाउ द थर्ड पार्ट of the human eye is pupil, PUPIL, and the fourth part that was used is retina. Number 5 lenses। अब हमें बात करनी है कि ये सारे पार्ट्स क्या क्या काम करते हैं। क्या काम होता है कॉर्निया का, क्या काम होता है इरिस का, क्या काम होता है पुपिल का, क्या काम होता है रेटिना का और क्या काम होता है लेंस का। मैं एक एक करके डिस्क्राइब करता हूं, बड़े अच्छे से समझना और बड़े अच्छे से देखना। रेटिना क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑफ फ्रंट पार्ट रिफ्लेक्टेड मोस्ट ऑफ द लाइट। इसका काम क्या है? कैसा पार्ट होता है ये? ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जिसका काम है लाइट को रिफ्लेक्ट करने का। क्या काम करता है ये? लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसका क्या लिखोगे आप? ट्रांसपेरेंट फर्स्ट पार्ट यूज किया है विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, which reflect most of the light। इरिस क्या करता है और इरिस की वर्किंग क्या है, इरिस कैसे काम करता है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो इरिस क्या? कंट्रोल साइज ऑफ पुपिल। क्या करता है ये? इट कंट्रोल साइज ऑफ पुपिल। इसके साइज को कंट्रोल करने का काम करता है। और पुपिल हमारा क्या काम करता है? ये करता है कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। क्या करता है ये? कंट्रोल
द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन आई पे जो लाइट इंटर कर रही है उसके अमाउंट को कंट्रोल करने का काम जिस सब्सटेंस का होता है उसका नाम क्या है बेटा? पुपिल। रेटिना क्या है? रेटिना है लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। रेटिना एक तरीका है, स्क्रीन है, इसको हम क्या लिख सकते हो आप? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। किस नाम से जानते हो बेटा इसको? लाइट सेंसिटिव स्क्रीन के नाम से जानते हैं। लेंस क्या होते हैं? सेंड सिग्नल टू द ब्रेन। लेंस का काम क्या है? यहां पर जो लेंस यूज होते हैं उनको हम ऑप्टिक लेंस कहते हैं। इसको आप लिख करके भी लिख सकते हो। किस नाम से जानते हैं हम? ऑप्टिक लेंस। क्या करता है ये? सेंड सिग्नल टू ब्रेन। सो गाइस, क्या क्या पार्ट्स हुए एक ह्यूमन आई के? एक बार देखो। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट फर्स्ट पार्ट विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट। इरेस कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल and pupil control the amount of light entering in eye. Retina, light sensitive screen, lens or optic lens send the signal to the brain. So guys, when the image is formed on retina, the image is real, inverted and diminished in size. अब अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ पावर भी होगा। उस पावर को हम किस नाम से जानते हैं? पावर। क्योंकि पावर तो है, अब इस पावर का नाम क्या है? इसको कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। ACCMODATION। क्या स्पेलिंग है? ACCOMMA। और क्या मैंने बताया था? एक बार जरा मुझे रिवाइज करो बेटा। DATION, एकोमोडेशन। क्या होता है एकोमोडेशन? क्या होता है पावर? पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट इट्स फोकल टू फॉर्म अ क्लियर इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। इसको सिंपली क्या लिखेंगे हम? द एबिलिटी ऑफ द आई, क्या डिफाइन कर सकते हो इसको? The ability of eye to adjust the focus। किसको एडजस्ट करने का काम कर रहा है? द एबिलिटी ऑफ द आई टू एडजस्ट द फोकस और फोकल लेंथ। दो चीजों, दो वर्डों को बड़ा अच्छे से समझो। कौन कौन से वर्ड है? फोकस एंड फोकल लेंथ। जब तक ये दोनों चीजें एडजस्ट नहीं होंगी हम चीजों को क्लियर नहीं देख पाएंगे। द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकस और फोकल लेंथ। किससे एडजस्ट करना है और क्यों एडजस्ट करना है, किस लिए करना है? टू फॉर्म क्लियर इमेज। किस इमेज के लिए बेटा? क्लियर इमेज के लिए। कहां पर क्लियर इमेज बनेगी? तो क्लियर इमेज हमारी आईज में बनेगी। कहां पर होगा? किसके लिए? ऑफ एन ऑब्जेक्ट नियर और फॉर। कहीं पर भी रखा हो, पास में रखा हो या दूर रखा हो, या इसको ये लिख सकते हो आप ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। ये ज्यादा अच्छा है, होगा नियर और फार नहीं, ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस। तो क्लियरली अगर इसको मैं समझूं तो द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकस और फोकल लेंथ
टू फॉर्म अ क्लियर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंस इज नोन एज एकोमोडेशन या पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब यहां पर किन किन पॉइंट्स पे हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो बेटा, किसी भी ह्यूमन आई के लिए नियर पॉइंट क्या होगा। नियर पॉइंट मींस ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर हम चीजों को क्लियर देख सकें। क्लियर पॉइंट वो होता है बेटा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट हमें क्लियर दिखाई पड़ते हैं। दूसरा, फार पॉइंट क्या होगा, यानी कि दूर का पॉइंट क्या होगा हमारा। क्या आप आसमान को क्लियर देख सकते हो? हां सर, देख सकते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं इंफिनिटी। हम दूर के भी ऑब्जेक्ट को बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं, इसलिए फार पॉइंट क्या हुआ हमारा, इंफिनिटी हुआ। और क्या क्या चीजें हैं, अगर हमारे पास डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर है, डिस्टेंस कैसा है हमारा, दूर है, तब क्या होगा, क्या चेंजेस आ सकते हैं। फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, कैसा ऑब्जेक्ट बेटा, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर है, फॉर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट द लेंस बिकम थिन। क्या डिफरेंस आएगा, जो लेंस होगा वो अपने आप पतला हो जाएगा। द लेंस बिकम थिन। अब अगर नियर है ऑब्जेक्ट तब क्या होगा, फॉर नियर ऑब्जेक्ट, नियर ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, लेंस बिकम थिक। तो एक चीज समझो, लेंस कैसी एक चीज है, लेंस आंख का जो लेंस है, जो ह्यूमन आई का लेंस है, वो कैसा होता है, इट इज अ बेवफा, कभी भी पतला कभी भी मोटा। अगर ऑब्जेक्ट हमारा दूर है इट विल थिन, अगर ऑब्जेक्ट पास है इट विल थिक। हम किसी के ज्यादा करीब हैं, गुस्सा होके बैठ गए, दूर गए तो फिर हमें याद कर रहा था वो। ऐसा होता है हमारा लेंस। क्यों? क्योंकि यादों के सहारे से जिया नहीं जाता, खुद की मुश्किलों से हटा नहीं जाता। मुश्किलें आसान बनाती हैं, मुश्किलें आसान बनाती हैं राहों को, यूं राहों से बेदर्द बेखबर हुआ नहीं जाता। जिस तरीके से आप जितनी तरीकों से रास्तों पे, जितने भी कठोर रास्तों पे, मुश्किलों पे चलते जाएंगे, जीवन की शैली उतनी ही अच्छी होती हुई चली जाएगी। सो गाइस, ह्यूमन आई पे अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसका स्ट्रक्चर में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, कैसी इमेज फॉर्म्ड होती है और एकोमोडेशन किसे कहते हैं। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको कहते हैं हम डिफेक्ट ऑफ विजन। किस नाम से जानते हैं हम, डिफेक्ट ऑफ विजन। इसको आपको पढ़ना पड़ेगा बुक से बाय द डायग्राम, क्योंकि हम रिवीजन ट्रैक में हैं। आप फुल वीडियो भी इसका इसी चैनल पे देख सकते हो, पढ़ा हुआ है, वहां पर मैंने डायग्राम बनाकर समझाया हुआ है। आज मैं केवल जिस बारे में बात करूंगा कि डिफेक्ट होते कौन कौन से हैं, किन किन डिफेक्ट में क्या क्या चीजें होती हैं, कहां पर कौन सी साइडनेस आती है हमारे पास। तो दो चीजों से डिफेक्ट होते हैं, एक होता है मायोपिया, एक होता है हाइपर मेट्रोपिया। मायोपिया एंड हाइपर मेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया, और कोई है क्या, नहीं है। और दूसरा है कट्रैक्ट। देखते हैं कि क्या क्या चारों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। मैं ये चारों चीजें यहां पर समझाऊंगा, देखना अच्छे से। सबसे पहले आते हैं हम मायोपिया पे, इस डिफेक्ट पे आते हैं। क्या नाम है, क्या ये सही है, नहीं सर, थोड़ा सा डिफरेंट है। इस स्पेल को अगर आप लिखोगे MYOPIA, दैट मीन्स मायोपिया। अब ये होता क्या है, क्या ये दूर के ऑब्जेक्ट के लिए होता है या पास के ऑब्जेक्ट के लिए होता है। क्या होता है जब हमें दूर की चीजें ना दिखाई पड़े या पास की चीजें ना दिखाई पड़े,
क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे हम नियर साइडनेस। क्या लिखेंगे हम? नियर साइडनेस। नियर नियर साइडनेस। अब क्या होती है नियर साइडनेस, क्या होता है यहां पर, कैसी चीजें हो सकती हैं, किन किन चीजों को आप अच्छे से समझते हो नियर साइडनेस में, जरा मुझे बताओ क्लियरली कि क्या क्या चीजें यहां पर इस फंक्शन के अंदर होती हैं, कहां पर नियर साइडनेस काम करती है और कहां पर नियर साइडनेस काम नहीं करती है। बेटा अच्छे से समझना, तभी चीजों को आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कर पाओगे और तभी चीजें अच्छी आपकी होंगी। सो बेटा पहली चीज क्या होती है? कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, कैन नॉट सी फॉर ऑब्जेक्ट। पहला पॉइंट, पास की चीजें तो आपको अच्छी दिखाई पड़ेंगी। कैन सी नियर ऑब्जेक्ट, कैन नॉट सी फॉर ऑब्जेक्ट। आप पास की चीजों को तो अच्छे से देख सकते हो पर दूर की चीजों को नहीं देख सकते, इसको हम कहेंगे मायोपिया। और क्या है? इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना। कहां बनती है इमेज? इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। कहां बनेगी इमेज? इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। और क्या होता है बेटा इसमें? करेक्शन क्या कर सकते हैं हम इसके लिए? क्या चीजें हम यूज करें ये हट जाए हमारा? करेक्शन में आते हैं हम। कौन से लेंस का यूज करें कि ये डिफेक्ट हमारी आंख से हट जाए? तो लेंस का नाम है कॉनकेव लेंस। अगर आप कॉनकेव लेंस का यूज करोगे तो ये डिफेक्ट अपने आप आंखों से खत्म हो जाएगा। सेकेंड डिफेक्ट में आते हैं। सेकेंड डिफेक्ट के बारे में मैंने क्या बताया था? क्या नाम उसका? हाइपर मेट्रोपिया। क्या नाम बेटा उसका? हाइपर मेट्रोपिया। ये नियर सिग्निफिकेंट था, वो फॉर होगा या फार कहेंगे उसको। अब फार साइडनेस में क्या होगा? नियर में क्या हो रहा था? हमें पास की चीजें तो क्लियर दिख रही थी पर दूर की नहीं। सो हाइपरमेट्रोपिया आप क्या लिखोगे? क्या है ये है फॉर साइटनेस। और क्या क्या चीजें होती हैं इसमें? तो कैन सी, नंबर फर्स्ट, कैन सी फॉर ऑब्जेक्ट। क्या नहीं देख पाते? तो कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट। पास की चीजें देख सकते हो, दूर की चीजें देख सकते हो, पास की नहीं देख सकते। पास की देख सकते हो, दूर की नहीं देख सकते। मायोपिया पास की देख सकते हैं, दूर की नहीं देख सकते। हाइपरमेट्रोपिया में हम दूर की देख सकते हैं और पास की नहीं देख सकते। अगर पास की नहीं देख सकते हो तो इमेज कहां फॉर्म्ड बनेगी? ये बिफोर रेटिना थी, इसकी इमेज क्या होगी? देखो अच्छे से समझो। इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। रेटिना से बिफोर था, ये रेटिना के पीछे है। किस चीजों का यूज करने से ये कम हो जाएगा? यहां पर आप करेक्शन के लिए किसका यूज कर रहे थे आप बताओ जरा? कॉनकेव का। अब इसके करेक्शन के लिए किसका यूज करोगे? करेक्शन, इसका जो करेक्शन होगा बेटा वो होगा कॉन्वेक्स से। तो अब दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो क्या डिफरेंस है? एक में हम मायोपिया में पास की चीजें देखते हैं, दूर की नहीं देख पाते।
इमेज कहाँ फॉर्म्ड होती है? बिफोर रेटिना होती है। करेक्शन क्या है? कॉन्केव लेंस करेक्शन है इसका। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? कैन सी द फॉर ऑब्जेक्ट, दूर की चीजें देख पाते हैं, पास की नहीं देख पाते। इमेज जो फॉर्म्ड होती है बिहाइंड रेटिना होती है। करेक्शन क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। अब एक और है बेटा, उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। क्या बोलते हैं हम उसको? नंबर थर्ड डिफेक्ट को प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है? कैसा डिफेक्ट होता है इसका? तो ये क्या है? ड्यू टू एंगिंग ऑफ बीक सेलरी मसल्स। किसकी वजह से होता है ये? ड्यू टू बीक सेलरी मसल्स। इस वजह से ये हमारे पास होता है। करेक्शन क्या है इसका? यूजिंग, किसका यूज कर सकते हो आप? किस लेंस का यूज करने से ऐसा होता है ये? तो बायोफोकल लेंसेस का यूज करना पड़ता है हमें। करेक्शन के लिए किसका यूज करेंगे हम? करेक्शन में जिस लेंस का यूज करते हैं उसका नाम है बायोफोकल लेंस। एक और टाइप का डिफेक्ट होता है, उस डिफेक्ट का नाम क्या है? कंट्रैक्ट। क्या नाम है उसका? कैट्रैक्ट या कंट्रैक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्या स्पेलिंग होगी? CATARACT, कैट्रैक्ट। यहां पर क्या होता है? कैसा होता है? क्या चीजें हो जाती हैं यहां पर? कुछ लोगों का तुमने सुना होगा अपने घर में, दादी का या बाबा का, या जिनकी एज हमारी 60+ है, वो लोग कहते हैं हमें अपनी आंख बनवानी है। मतलब क्या होता है? आंख में हमें लेंस डलवानी है। वो लोग कब डलवाते हैं? जब उनकी आंखों का जो लेंस हो वो क्लाउडी हो जाए। क्लाउडी लेंस हो तब वहां पर ये चीजें पड़ती हैं। अब क्लाउडी लेंस कैसा होगा? अच्छे से लिखते हैं ताकि तुम्हें क्लियर समझ में आए कि क्लाउडी लेंस का मीन्स क्या है। क्लाउडी लेंस, अगर क्लाउडी लेंस है तो विजन कैसा होगा? ब्लर विजन होगा। क्लाउडी लेंस का विजन कैसा होगा बेटा? ब्लर होगा। करेक्शन क्या कर सकते हो आप इस डिफेक्ट में? ऐसा किस करेक्शन का यूज करें कि यह डिफेक्ट हमारा सही हो जाए? तो यहां पर जो होता है बेटा, लेंस रिप्लेसमेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लेंस रिप्लेसमेंट हो जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि मायोपिया क्या होता है, हाइपर मायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स पावर ऑफ लेंस। किसके बारे में बात करनी है हमें बेटा? पावर ऑफ लेंस के बारे में बात करनी है कि लेंस का पावर क्या होगा और लेंस का पावर कैसे काम करेगा। इसको हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल होता है 1/F, जहां पर F किस में हो बेटा? मीटर में हो। F किस में हो? मीटर में हो। इसकी जो यूनिट है वो होती है डायोप्टर, जिसको हम D से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? D से। नाउ वी कैन मूव अबाउट द कलरफुल वर्ड। ह्यूमन आई यहां पर कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं कलरफुल वर्ड में, जिसको होते हैं कलर डिपर्शन एंड रेनबो। पहला टॉपिक क्या है हमारा? कलर डिपर्शन, कलर डिपर्शन एंड रेनबो। क्या है बेटा? कलर डिपर्शन एंड रेनबो।
कलर डिपर्शन होता क्या है और रेनबो कैसे फॉर्म्ड होता है, यह आपने बड़ी ही छोटी क्लास में पढ़ लिया था। क्या है बेटा? नाउ द लेट्स डिस्कस अबाउट द डिपर्शन ऑफ लाइट। पहले बात करते हैं हम इसके अंदर डिपर्शन ऑफ लाइट की। डिपर्शन ऑफ लाइट, what is the meaning of dispersion of light? How can you discuss, how can you say the light it differs? तो लाइट 7 कलर्स में टूट जाती है। स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इन 7 colors, that is known as dispersion of light। अब हम 7 कलर्स को कैसे याद कर सकते हैं? तो वी कैन से, वी कैन यूज फॉर्म विव विव ग्योर। किससे याद कर सकते हैं हम इसको? विव ग्योर के नाम से याद कर सकते हैं। GOR, वाइटल, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये क्या हो गया? हमारा फॉर्मेशन हो गया। अब ये कैसे बॉन्ड बनाते हैं? बाय द डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट। रेनबो जो बनता है इन्हीं फॉर्मूले से बनता है। अब रेनबो का फॉर्मेशन कैसे होता है उस पर आते हैं बेटा। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो या रेनबो फॉर्मेशन। अब मुझे कहीं पर रेनबो बन रहा है, उसको चेक करना है कि इस रेनबो के अंदर क्या क्या चीजें हैं। रेनबो का मीन्स वेब ग्योर के फॉर्म में इसका ब्रेक हो जाना। अगर जब मैं इसके बात करता हूं कि रेनबो का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे बनता है, किन किन चीजों पर होता है, तो बेटा सबसे पहले अकर्स ड्यू टू डिपर्शन, occurs due to dispersion प्लस और क्या चीजें होती हैं डिपर्शन के अलावा? सो नेक्स्ट होता है बेटा रिफ्लेक्शन, और क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब स्कैटरिंग में क्या क्या चीजें होती हैं, यहां तक तो क्लियर हो गया। एक टॉपिक और बचा है इसके अंदर जिसको कहते हैं स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मीन्स क्या है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ स्कैटरिंग? हाउ कैन यू से द स्कैटरर इज फॉर्म्ड? नंबर फर्स्ट क्वेश्चन जो इसके अंदर रिप्रेजेंट होता है, स्काई अपीयर्स ब्लू, ये सबने देखा है। और क्या देखा है आपने देखा है सन अपीयर्स रेडिश या रेड। क्या चीजें देखी हैं आपने? सन अपीयर्स रेड। और क्या होता है, किससे क्वेश्चन बन सकता है? डेंजर सिग्नल आर रेड। सिग्नल आर रेड। क्या क्या चीजें होती हैं? तो यहां पर क्या होता है? ब्लू लाइट स्कैटर्स मोर, दैट्स वाई ब्लू लाइट स्कैटर
more. That is the means of sky appears blue. अब रेड क्यों होता है? तो रेड लाइट scatters least, that is the region of redness. Now danger, least scatter, that's why the signal are red. अब आपने क्या क्या चीजें देख ली यहां पर? आपने देख लिया वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, कलरफुल वर्ल्ड, एक अप्रॉक्सीमेट लगभग पूरा चैप्टर आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है. अब हम आते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे कि क्या क्या क्वेश्चन हैं इसके. नाउ वी डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? एक्सप्लेन मायोपिया एंड इट्स करेक्शन विद रे डायग्राम. व्हाई स्काई अपीयर्स ब्लू? व्हाट इज द डिस्पर्शन? नेम द नेचुरल phenomena related to it. Why are the danger signals are red? What is the power of lens? State its SI unit. These are the question I have found on this chapter, which is very important for your board exam. अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क है ड्रॉ रे डायग्राम ऑफ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, सॉल्व NCERT एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 to 5, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रेनबो, स्कैटरिंग, डिस्पर्शन. अब आपको साथ में सारे फॉर्मूलाज को मेमोराइज करना है. सो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रेट जॉब फॉर कंप्लीटिंग डे 2. कीप रिवाइजिंग ऑन कंटिन्यूस वे to get good marks. Don't forget to like, share and subscribe this channel. Meet me tomorrow for day 3 revision. The topic name of day 3 is current and electricity. So guys, thank you very much. Meet me on next topic.